Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing great. Beta class 10th Information Technology, subject code 402K, Unit 4 Web Applications and Security के Session 2 Networking Fundamentals के एक्सप्लेनेशन सेशन 2 की एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स के आज मैं पार्ट 3 के साथ आपके पास आई हूँ। तो हमने इस सेशन के पहले 2 पार्ट्स भी आप लोगों ने आई होप चैनल पर देखे होंगे, मैंने अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस हुए थे एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 to 15 डिस्कस हो चुके हैं। इन ऑल वी हैव कवर्ड 15 question and answers from this session, single session. Okay, now in part 3 I will be taking up question number 16 because the topic is slightly it cannot be explained along with another topic, so I have tried to keep my explanation focused on one important topic of this session, and you'll come to know about it in just a short while. My sincere request, if you have not watched the previous 2 parts, do watch them so that the continuity can be maintained. Fine, so this is the PDF which I'm going to use to explain the 16th question of this session to all of you. So this is Information Technology Class 10 Subject Skills, Web Applications and Security, a very important unit, Unit 4 of your subject skills, okay, and Session 2 Networking Fundamentals, and now we are on question answers Part 3 बेटा, और ये question number 16 है जो आज हम लेकर आए हैं, ठीक। So इसमें I have taken up an in-depth explanation of 3 types of wired internet connectivity. फाइन, 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसको मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट इज पार्ट 4, उसमें मैं 3 टाइप्स ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगी। सो अभी इसी पार्ट पर फोकस करते हुए बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको जो आ सकता है वो ये है कि व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। फाइन, सो पहला आप वर्क करो कि आप इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हो, और दूसरा आप ये देखो कि आप कैसे ट्राई कर रहे हो, मतलब आपका जो मीडियम है वो कैसा है, वायर्ड मीडियम है। दैट मीन्स फिजिकल केबल्स की हेल्प से आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट होगा इंटरनेट सर्विसेज लेने के लिए। फाइन, तो जैसे मेरा मॉडेम है और मैं अपने लैपटॉप पे वर्क कर रही हूँ, तो मेरे मॉडेम से मेरे लैपटॉप में वायर्ड कनेक्टिविटी होगी। तो मैं एक जगह फिजिकली स्टेशनड होकर जहां तक वो वायर मुझे अलाउ करेगी मैं इंटरनेट को एक्सेस करूंगी। फाइन, सो वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के 3 टाइप्स जो आपके सिलेबस में गिवन है, दैट नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। द फर्स्ट वन बीइंग डायल अप इंटरनेट कनेक्टिविटी, डायल अप वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। फाइन, सो डायल अप इंटरनेट एक्सेस ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, जो यहाँ से आप समझ लो एक तरीके से शुरुआत हुई थी। सो डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस that uses the facilities of public switched telephone network. Fine, public switched telephone network मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ what is PSTN, शॉर्ट में इसको PSTN बोलते हैं abbreviated फॉर्म में, to establish a connection to an internet service provider. ठीक, आप क्या करोगे, PSTN की हेल्प से, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की हेल्प से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स यू एक्सेस टू इंटरनेट। फाइन, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होगी वाया टेलीफोन लाइन्स, ठीक, जो आपके घर में टेलीफोन लाइन आता है टेलीफोन एक्सचेंज से, उसके थ्रू आप कनेक्ट होगे यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो आपने पढ़ा है। मॉडेम की हेल्प से आप टेलीफोन लाइंस के थ्रू एक नंबर डायल करके, वहीं से नाम आया डायल अप। Fine, you dial a number using your telephone and that gives you access to the internet service through internet service provider, और आप इसके लिए किसकी फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, एक पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क की। फाइन, तो सेकंड पॉइंट इसमें आया यूजर्स डायल अ पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि नाम ही क्या है, डायल अप इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो यूजर्स विल डायल अ पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक डायलिंग के लिए एक नंबर देंगे जिसके थ्रू आप डायल करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको इंटरनेट कनेक्ट करके दे, ठीक, एंड गेन एक्सेस टू द इंटरनेट। इसी से नाम पड़ा डायल अप।
नाउ दीज डायल अप कनेक्शंस दे आर एक्सट्रीमली स्लो, बहुत स्लो होती हैं, लगभग 56 kbps इसकी स्पीड जाती है, और इसके थ्रू आप जब स्लो है इंटरनेट कनेक्ट करने में भी टाइम लगता है, इंटरनेट साइट्स को लोड करने में भी टाइम लगता है, और ये मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इतनी स्लो स्पीड पर दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फाइन। और एक इसका ड्रॉबैक दूसरा ये है कि इसमें आप डायल करके या तो इंटरनेट एक्सेस ले सकते हो या डायल करके टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो। पैरेलल यूज ऑफ बोथ टेलीफोन टू मेक अ कॉल and to dial a number to get access to internet, that is not possible. So one at a time, either you can make a telephonic conversation or you can dial a number to gain access to internet. So only like simultaneous use इन दोनों ही चीज़ों का possible नहीं है। तो अब पहले मैं आपको बता दूं PSTN क्या होता है। PSTN का मैंने यहाँ शॉर्ट नोट डाला है, दिस नॉट इन योर बुक्स बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। It provides infrastructure, PSTN provides infrastructure and services for public telecommunication. ठीक है, पब्लिक को टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, पब्लिक टेली कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ये इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, देखो टेलीफोन लाइंस PSTN का पार्ट होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स PSTN का पार्ट होते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लिंक्स ये PSTN का पार्ट होते हैं, सेलुलर नेटवर्क्स ये PSTN के अंडर आते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इसके अंडर आते हैं, अंडर सी टेलीफोन केबल्स इसके अंदर आते हैं। दिस जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये आपके सर्किट स्विच नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और ये सारे स्विचिंग सेंटर्स से लिंक्ड होते हैं ताकि आप टेलीफोन के थ्रू मतलब कहीं पर भी कनेक्ट हो सको जहाँ ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो दैट इज पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। फाइन। सो डायल अप में अभी जैसे आपने पढ़ा, मैं इसको एक पिक्चर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। आपको इंटरनेट एक्सेस कौन देता है? आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो हमारा टेलीफोन सिस्टम स्टेशन है, यहाँ एक तरीके से PSTN हो गया। अब टेलीफोन एक्सचेंज से एक टेलीफोन लाइन, जैसे आपके लिए आपने टेलीफोन कनेक्शन लिया, सो एक टेलीफोन लाइन, एक वॉइस लाइन आपके घर तक आई, ठीक, उस पर एक फोन को लगा दिया गया, जिसके थ्रू व्हाट यू वर एबल टू डू, यू वर एबल टू मेक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस। अब आपने इंटरनेट यूज करना था तो आपने डायल अप कनेक्शन की रिक्वेस्ट करी। सो एक्सचेंज ने क्या किया, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, उसने क्या किया, उसने आपको इसी वॉइस लाइन पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी और आपको यहाँ पर एक मॉडेम प्रोवाइड कर दिया गया। ये मॉडेम है डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम आपकी इसी टेलीफोन लाइन पर लगा दिया गया। अब ये मॉडेम दो चीजों से कनेक्टेड है, आप देख पा रहे हो, एक तो आपके फोन से भी कनेक्टेड है और यही मॉडेम आपके कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है। फाइन। एक ही मॉडेम फोन लाइन से भी कनेक्टेड है और कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है। और मॉडेम का यूज आपको पता है, ये आपकी टेलीफोन केबल्स के थ्रू आपके सिस्टम के डेटा को लेकर जाता है ना, एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है और वाइस वर्सा, एनालॉग टू डिजिटल। फाइन। तो ये फिर से सुन लो, आपके जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन थी उसी पर आपके ISP ने आपको एक इंटरनेट कनेक्शन दिया, ठीक है, डायल अप मेथड को यूज करके। तो जो आपके टेलीफोन लाइन आ रही थी घर पर, उसके साथ एक मॉडेम लगा दिया गया। ये मॉडेम के साथ आपका फोन भी कनेक्टेड है और इसी मॉडेम के साथ आपका कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। फाइन। अब आपने अपने कंप्यूटर में एक डायल अप कनेक्शन को कॉन्फ़िगर किया, ठीक, और जो टेलीफोन नंबर, जो नंबर आपको इंटरनेट एक्सेस गेन करने के लिए आपके ISP ने दिया, उस नंबर को आपने इस फोन से डायल किया, ठीक है ना, डायल अप। इसी फोन से आपने इंटरनेट एक्सेस करने के लिए नंबर डायल किया। उससे आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास एक रिक्वेस्ट गई, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के पास एक रिक्वेस्ट गई, किस चीज के लिए? टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ठीक। उस नंबर को जब आपने डायल किया तो आपकी फोन लाइन के थ्रू आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास एक रिक्वेस्ट गई कि आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। जब आपकी वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया और आपको इंटरनेट एक्सेस मिल गया, तो जितनी देर आपका ये नंबर डायल्ड है इस फोन से, जिस नंबर को डायल करके आपने कनेक्शन लिया ना, इंटरनेट कनेक्शन लिया, इंटरनेट का एक्सेस लिया, ठीक, तो जितनी देर ये नंबर डायल्ड है आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो। अब इस दौरान अगर आपको कोई फोन कॉल करना है,
ठीक, वो पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि फोन नंबर तो डायल हो रखा है ना जिसके थ्रू इंटरनेट चल रहा है। तो जब तक आप इस फोन को हैंग नहीं करोगे, रखोगे नहीं, तब तक आप इस फोन को पिकअप करके अपने रिलेटिव्स या अपने फैमिली या फ्रेंड्स को कोई नंबर नहीं मिला पाओगे। इसीलिए ये एक simultaneous mode or simultaneous phone calling and simultaneous internet access possible नहीं करा पाता ये डायल अप कनेक्टिविटी मेथड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डायल अप वर्क करता है। ठीक है ना, आपको टेलीफोन एक्सचेंज से, अपने PSTN से एक टेलीफोन लाइन मिलती है। जब आप एक टेलीफोन कनेक्शन लेते हो उसके साथ एक फोन लगा दिया जाता है जिसके थ्रू आप वॉइस कॉलिंग करते हो। अब जब आपने डायल अप के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन का एक्सेस लिया तो उसी फोन लाइन पर आपको एक मॉडेम दे दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं डायल अप मॉडेम। आप वो डायल अप मॉडेम आपके फोन से भी कनेक्टेड है और आपके सिस्टम से भी कनेक्टेड है। आप डायल अप कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करते हो अपने पीसी पर और फिर आप जो नंबर आपको आपके ISP ने दिया है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए उसको अपने फोन से डायल करते हो। दिस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड आस्किंग to connect to internet. When you get connected to internet, as long as this number is dialed, you can use internet facilities. Fine, बहुत slow होगा, 56 kbps तक मैंने आपको बता दिया, इतनी स्पीड्स रहती हैं और स्लो इंटरनेट एक्सेसिंग होती है, स्लो ही एक्सेसिंग ऑफ वेबसाइट्स होता है। और जब आप ये नंबर रखते हो, कनेक्शन एंड करते हो, तब आप एक नॉर्मल कॉल कर सकते हो। तो पैरेलल calling and parallel use of telephone and parallel use of internet is not possible. So this was about dial-up. Let's move to the second internet connectivity method of wired category, that is DSL, that stands for Digital Subscriber Line. पहले इसको Digital Subscriber Loop भी कह देते थे। ये क्या करता है, देखो, ये डायल अप के ऊपर एक मेजर एडवांसमेंट है, स्पीड के टर्म्स में भी, पैरेलल एक्सेस के टर्म्स में भी। देखते हैं, इट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। ये भी सोनली वायर्स है ना, सोनली वाया योर लोकल फोन लाइन वर्क करता है। डिजिटल डेटा को वायर्स ऑफ अ टेलीफोन नेटवर्क, लोकल टेलीफोन नेटवर्क आपकी फोन लाइन्स के थ्रू डेटा को लेकर आता है और इंटरनेट से कनेक्टिविटी भी हमारे को फोन लाइन्स के थ्रू ही प्रोवाइड करता है। अब ये जो DSL सर्विस है, इट इज डिलीवर्ड अलोंग विद वायर्ड टेलीफोन सर्विस ऑन द सेम टेलीफोन लाइन। आप क्या करते हो, एक सब्सक्रिप्शन, एक प्लान लेते हो DSL कनेक्शन के लिए, ठीक है ना, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आप प्लान्स लेते हो और हाई एंड प्लान हो सकता है, लो एंड प्लान हो सकता है, मिडिल टाइप का प्लान हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। सो यू टेक अ सब्सक्रिप्शन और ये DSL सर्विस आपको आपकी वायर्ड टेलीफोन सर्विस पर सेम टेलीफोन लाइन पर मिल जाती है। ठीक, जैसे कि उसमें हो रहा था डायल अप में, सेम फोन लाइन पर आपको मिल जाती है। ये इनेबल करता है साइमल्टेनियस यूज ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट। कैसे इनेबल करता है फिर मैं आपको, और इसकी स्पीड्स भी अच्छी होती है, मच मच बेटर, ठीक है ना, 10 Mbps से जाकर 100 Mbps तक। इट विल डिपेंड अपॉन योर प्लान, आप किस तरीके का प्लान लेते हो उस पर आपकी स्पीड डिपेंड करेगी। बट येस, it is good enough for home users, it is good enough for business users, and it is ideal, just to gain access to, not just for surfing but for media streaming also. It is a very good option. Fine. So देखते हैं इस पर क्या क्या, इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, so basically जो आपका DSL मैंने जैसे आपको बताया, it will transfer data and connect us to internet वाया अ लोकल फोन लाइन। सो ये आपका फोन लाइन वॉल जैक आ रहा है, ठीक, इस वॉल जैक पर आपका यहाँ पर एक फोन लाइन स्प्लिटर लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर एक DSL मॉडेम लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर एक फोन लाइन फिल्टर लगा हुआ है। ये आपका टेलीफोन डिवाइस है और ये आपका कंप्यूटर डिवाइस है। ठीक, सो देखते हैं कैसे वर्किंग होती है। फाइन, सो बेसिकली जब आपका फोन लाइन जो आपकी आ रही है, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपको जो फोन लाइन मिल रहा है, ठीक, वो फोन लाइन जो आपके घरों में आ रही है उस पर एक स्प्लिटर लगा दिया जाता है, फोन लाइन स्प्लिटर। Fine, this splitter will split your phone connection into two separate connections, two connections. Fine, one connection will go to your DSL modem, ठीक, DSL मॉडेम, और ये मॉडेम आपका कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से, ठीक। अनदर कनेक्शन विल गो डायरेक्टली, इट कैन गो इनटू द फोन लाइन। फिल्टर का यूज मैं आपको बता देती हूँ, स्प्लिटर फिल्टर एक साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट बिकॉज मुझे एक ऐसा ही फिगर अरेंज हो पाया जिसमें दोनों शो हो रहे थे, इट्स गुड इनफ, दोनों की ही एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक। फोन लाइन स्प्लिटर या तो आप
फिल्टर के थ्रू लगा सकते हो या डायरेक्टली भी लगा सकते हो। ठीक, सो स्प्लिटर का काम समझना, स्प्लिट क्या करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, टू सेक्शंस में, टू कनेक्शंस, इस कनेक्शन को टू सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड किया। वन विल गो इनटू द मॉडेम, DSL modem, which is in turn connected to your computer, and the other will go into your phone. तो अब क्या हुआ, आपके पास दो मतलब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, स्प्लिटर ने क्या किया, आपके प्रॉपर फ्रीक्वेंसीज आपके दोनों रिस्पेक्टिव एरियाज में डिवाइड कर दी। तो अब आप पैरेलल यूज कर सकते हो, डायल अप की तरह सिंगल यूज नहीं। DSL में अगर आपको फोन से कनेक्ट होना है तो आपके पास मॉडेम का कनेक्शन है, और अगर आपको फोन पे बात करनी है तो आपके पास फोन लाइन के लिए सेपरेट कनेक्शन है। तो ये इस वजह से पॉसिबल हो जाता है। ये ब्रॉडबैंड है ना बेटा, वो नैरो बैंड था, तो यहाँ पर आपको मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। लोअर फ्रीक्वेंसी पे आप बात कर सकते हो, और हायर फ्रीक्वेंसी पर आप अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हो डाउनलोडिंग पर्पस या अपलोडिंग पर्पस के लिए। ठीक, सो आपको एक डाउनलोड के लिए भी फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक अपलोड के लिए भी फ्रीक्वेंसी मिलती है। फाइन, सो ये इस तरीके से। अब देखते हैं इसके DSL मॉडेम का क्या रोल होता है। DSL मॉडेम आपने पढ़ा, इट इज गोइंग टू कनेक्ट योर दिस थिंग, इट इज गोइंग टू कनेक्ट टू योर PC। फाइन, जो आपकी टेलीफोन लाइन है उसको आपके PC से कनेक्ट करेगा, और लाइन स्प्लिटर आपको दो सेक्शंस में डिवाइड कर देगा कनेक्शन को, एक मॉडेम में जाएगी और एक फोन लाइन में जाएगी। ठीक, तो अब देखते हैं फिल्टर का क्या रोल है। कभी कभी क्या होता है कि अगर सपोज स्प्लिटर नहीं है, आप इमेजिन करो स्प्लिटर नहीं, तो क्या होता है कि जब आप पैरेलल यूज करते हो फोन लाइन को ही, सेम फोन लाइन को यूज करते हो एज अ प्रोवाइडर फॉर बोथ द फोन एंड द इंटरनेट, ठीक है ना, दोनों को ही पैरेलल यूज करते हो, तो क्या होता है कि एक ही फोन लाइन के थ्रू दोनों काम करना चाहते हो तो कभी कभी इंटरफेरेंस हो जाती है। तो जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से क्या होता है, स्पीड लॉस होता है, या फिर कनेक्शन लॉस होता है, या स्पीड स्लो हो जाती है। तो फिल्टर इस इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है। फाइन, इंटरफेरेंस आती किस वजह से, इंटरफेरेंस आती है जब आप सेम फोन लाइन को यूज करते हो एज अ प्रोवाइडर फॉर बोथ योर फोन एंड इंटरनेट। तो फिल्टर क्या करता है, इट रिमूव्स द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज, इट रिमूव्स दिस इंटरफेरेंस व्हिच removes the problems in turn of slow speed, lost या unstable connections and problems, making a phone call and using the internet at the same time। लेकिन फिल्टर की जगह आप स्प्लिटर लग जाता है, क्योंकि स्प्लिटर अपने आप ही प्रॉपर फ्रीक्वेंसीज को रिस्पेक्टिव पोर्शंस में डिलीवर कर देता है, तो फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं आती। फाइन, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी स्पीड भी फास्ट है और इसमें पैरेलल यूज भी है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कनेक्शंस, और ये ब्रॉडबैंड है। फाइन, सो ये हो गया हमारा DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। लास्ट आता है हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ वायर्ड कनेक्टिविटी विच इज cable internet access. So cable internet access is also a form of broadband internet access that uses the cable television infrastructure, sorry. So जो आपके घरों में कॉपर कोएक्सियल केबल लाइंस आती हैं जिसके थ्रू आपको केबल टीवी की फैसिलिटी आपके घर में मिलती है, उसी पर इंटरनेट भी डिलीवर होता है। So cable internet runs on the same copper coaxial cable lines that deliver cable TV to your house. और cable TV networks, ये वाला इंटरनेट एक्सेस आपको हर उस एरिया में मिल जाएगा जहां जहां आपका केबल टीवी सर्विसेज का सपोर्ट है, ठीक है ना। सो मेजॉरिटी जगह पर केबल टीवी सपोर्ट्स हैं, तो उस वजह से आपको ये वाइडली अवेलेबल होता है। सो इट इज प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क्स सिमिलर टू DSL, बट DSL is provided over existing telephone lines, whereas cable internet is provided over coaxial cables lines that deliver cable TV to our homes. Fine, so उसका डायग्राम भी बिल्कुल DSL की तरह ही आपकी अब आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वो एक केबल टीवी का पर्सन होगा, ठीक है ना, केबल टीवी ऑर्गेनाइजेशन होगी। सो वहां से आपके पास बचे एक जैसे केबल लाइन आ रही है, ठीक है ना, ऐसे ही स्प्लिटर लगा हुआ है। स्प्लिटर में अगेन दो कनेक्शंस हैं, एक आपकी जाएगी अब केबल मॉडेम। देखो तीसरे तरीके का मॉडेम क्या होगा, केबल मॉडेम, और ये केबल मॉडेम कनेक्टेड होगा आपकी डिवाइस से, ठीक है ना, वायर्ड कनेक्टिविटी, वायर से कनेक्ट होगा। दूसरी लाइन स्प्लिट होगी, वो जाएगी आपके सेट टॉप बॉक्स में, और उससे आपका टीवी कनेक्टेड होगा। तो पैरेलली आप टीवी भी देख सकते हो, पैरेलली आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो, और इसमें हाई स्पीड्स होती हैं, बहुत हाई स्पीड होता है गेमिंग के लिए, मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए आइडियल होता है। बट बस एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें क्योंकि केबल टीवी जो है वो नेटवर्क जो है वो शेयर्ड होता है, आपके नेबर्स के साथ भी शेयर्ड होगा, तो जब
मतलब पीक आवर्स होते हैं हाई, उस समय इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लैग कर जाती है, तो वो आपको देखना है। तो आई होप इस फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा। केबल इंटरनेट एक्सेस हमें केबल टीवी प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, ठीक। और स्प्लिटर की हेल्प से दो लाइंस एक मॉडेम में जाएगी, केबल मॉडेम, और एक जाएगी आपके सेट टॉप बॉक्स में। केबल मॉडेम आपके पीसी से कनेक्ट होगा और सेट टॉप बॉक्स आपके टेलीविजन से कनेक्टेड होगा, और साइमल्टेनियस यूज ऑफ इंटरनेट एंड watching the TV is possible. Fine. So I hope these three methods are absolutely clear to all of you. Now here I've specially made this points of difference for all of you. I hope you'll find it useful. Points of difference between dial-up, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL एंड केबल इंटरनेट। देखो इसमें मैंने कुछ हेड्स बनाए हैं। इंटरनेट एक्सेस कैसे मिलता है मैं समझा चुकी हूँ। डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस। इट विल यूज द फैसिलिटीज ऑफ public switch telephone network PSTN to establish a connection to the ISP by dialing a telephone number on conventional telephone line। जो नंबर आपको ISP प्रोवाइड करेगा उससे आप अपने कन्वेंशनल फोन लाइन से डायल करके इंटरनेट ISP को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें। DSL provides broadband internet access by transmitting digital data over wires of a local telephone network। Again conventional telephone lines, ये digital data आपको local telephone network पर ही आपको DSL service provide कर दी जाएगी depending upon a subscription that you choose, and you will get a DSL modem that is going to do the internet connecting, that is going to connect you to internet via your phone lines. Then cable internet access is a form of broadband internet access that uses the cable television infrastructure। ये cable TV infrastructure को use करेगा और इसमें provider जो होगा वो आपका cable TV network होगा। Fine. So internet access first point clear. Let's move to the next point। किस तरीके का modem use होगा? dial up में dial up modem, DSL में DSL modem and cable internet में cable modem, ये यूज होंगे बच्चे। फिर साइमल्टेनियस यूज ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट नॉट पॉसिबल इन डायल अप। ओनली आइदर यू कैन यूज इंटरनेट और यू कैन कॉल, वन थिंग एट अ टाइम। फाइन, क्योंकि कोई स्प्लिटर नहीं है, एक ही वायर है। मॉडेम फोन से भी कनेक्टेड है और मॉडेम आपका डिवाइस से भी कनेक्टेड है। एक टाइम पर एक ही काम आप कर सकते हो। फोन से डायल करके नंबर आपको सर्विस लेना है, तो जब तक वो नंबर डायल रहेगा आप नॉर्मल नंबर डायलिंग नहीं कर सकते। It is possible in case of DSL, simultaneous use of telephone and internet. It is possible in case of cable internet access also. Last point लेते हैं, speed very slow। dial up की speeds around 56 kbps होती है, ठीक है। और जो DSL है वो faster than dial up होता है। slowest DSL connections भी around 10 to 20 mbps तक चली जाती हैं, and some reach even up to 100 mbps। It will all depend upon your subscription, your plan। Fine. Whereas cable internet access is very fast. It can reach speeds of 1000 mbps, but again इसमें मैंने एक ड्रॉबैक लिया कि जब पीक लोड होता है, ठीक है ना, like when you, because it's a shared network, so it results in poor performance and lag time during high internet traffic। तो ये इसकी ड्रॉबैक हो सकती है, अदरवाइज स्पीड्स बहुत ज़्यादा है, और ये भी डिपेंड करेगा आपने कौन सा प्लान लिया है। Fine. So this was about the 3 types of wired internet connectivity. I hope I could explain it properly to all of you. Do let me know in the comment section how you like this, whether you liked it or not, and do give it a thumbs up if you have liked it, and do share it with your friends. And also, if you're not subscribed to my channel as yet, do consider subscribing it and press the bell icon for further notifications। Fine children, so like with all my blessings to all of you, I would just say God bless you children, and do watch all these 3 parts and let me know through your valuable comments। So till we meet again children, let me just end on this note. Happy learning. I'll be back with part 4 soon. God bless you. Thank you. Bye bye.